आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 की हिंदी का पेपर जो कि पिछले साल आया था, इसमें पहले दिया हुआ है समय 3 घंटे 15 मिनट। इसमें निर्देश भी दिए हुए हैं जिसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर सेकंड में लिखा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है। इसमें खंड का है भारतेंदु, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका तो क्या है, आनंद कंपनी। नंबर 2 है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, कौन है। नंबर 1 श्याम सुंदर दास, नंबर 2 गुलाब राय, नंबर 3 है रामचंद्र शुक्ल, नंबर 4 है विद्या निवास मिश्रा। इसमें बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसमें। और गा नंबर में है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। नंबर 1 वृंदावन लाल वर्मा, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 चतुर शास्त्री। और खा में है कम नासा की हार कहानी के लेखक है फर्स्ट शिवप्रसाद सिंह, जयनेन्द्र कुमार, और थर्ड में यशपाल सिंह, नंबर 4 में काशीनाथ सिंह। घा में है नहीं, अंगा में होगा राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है तो पृथ्वीपुत्र। सेकंड में कल्पवृक्ष, थर्ड में भारत की एकता, फोर्थ में कला और संस्कृति। 2 नंबर में का है गिरजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। और घा में होगा प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। फर्स्ट केदारनाथ अग्रवाल, सेकंड सूरदास, थर्ड तुलसीदास, फोर्थ चंद्र बरदाई। गा में होगा लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं फर्स्ट महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या अज्ञे जी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। घा में है उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में से है, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय नवम सर्ग या चतुर्थ सर्ग। अंगा में होगा परिवर्तन किस कवि की रचना है। नंबर फर्स्ट सुमित्रानंदन पंत, नंबर सेकंड निराला, नंबर थर्ड रत्नाकर, नंबर 4 धूमिल। इसमें नंबर 3 में दिया हुआ है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भक्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इस दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिन्ह जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है, जो पर जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पिता पुत्र के संबंधों को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी की वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। इसमें लिखना है उपयुक्त गद्यांश के पाठक और उनके लेखक तो लिखना है रेखांकित अंत, जिसमें लिखा हुआ है जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र की राग अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। यह एक निष्कारण कर्म धर्म है स्वार्थ के लिए। इसका हमें वो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और इसमें गा में होगा स्वार्थ के लिए माता के प्रति प्रेम क्या सूचित करता है। और घा में होगा भूमि और जन का दृढ़ बंधन क्या ये जानते हो आप, राष्ट्र के स्रोत पाठ से लिया गया है। इसमें इसके लेखक के जानते हो सब लिख देना है। अब अंगा में होगा दृढ़ भक्ति और निष्कारण शब्दों का अर्थ लिखिए। यहाँ आप उसको नहीं लिखना चाहते तो इसमें एक क्वेश्चन और दिया है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल समता सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संस्कारणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्धि हुई थी वे सामंत उखड़ गए, समाज ढा गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसमें काम में दिया गया है पाठ का शीर्षक और उसके लेखक का नाम तो लिखने प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो होगा उसको लिख देना है। नंबर खा में अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है तो अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है आप जानते ही हो। नंबर गा में लाखों करोड़ों की उपेक्षा में कौन सा समृद्धि हुई थी। और घा में होगा कौन उबड़ और ढा गया। और अंगा में होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और नंबर 4 में दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत, संगम नासद, नभ का नीला का विकास शाश्वत, राज का यह रजत हास शाश्वत, लघु लहरों का विकास, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, मुझको अमृतदान। इसमें
का में दिया गया उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम लिखिए। तो इसमें लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नौका विहार से लिया गया है और ऐसी इसके लेखक जो होंगे उसको लिख देना है आपको। नंबर 2 में होगा जग का क्रम कैसा है, तो जग का क्रम कैसा होगा जिस तरह से है उस तरह से लिख देना है। नभ का नीला विकास कैसे होता है या कैसा है। नंबर घ उद्गम का कर्णधार शब्दों का अर्थ लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको नहीं जानते हो आप तो इसको भी लिख सकते हो। कहा ना ठंडी सांस में अब भूल गया वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मननी जग की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सस्या पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें भी वही दिया हुआ है पद उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक कवि का नाम लिखिए। नंबर 2 खा में है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा में क्षणिक शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। और घा में है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसको लिखना है। अंगामी दीर्घ और पताका शब्दों को एक एक क्रियावाची शब्द लिखिए। और 5 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। इसमें तीन नंबर मिलते हैं आपको उनकी जीवन परिचय लिखने के लिए, 2 नंबर उनके द्वारा रचित रचनाओं को लिखने के लिए। निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है। इसमें उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम सीमा शब्द 80 वर्ड। तो इसमें जेपी सुंदर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अति महत्वपूर्ण है, वो हर साल आता है। और नंबर 3 बहादुर शरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खा में है इसमें भी वही 5 नंबर का आएगा। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने के लिए, 2 नंबर उनकी कृतियों का उल्लेख करने के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय दिए होते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम समय शब्द 80 वर्ड। इसमें भी वही करना है। नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, नंबर 3 अज्ञे। इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों याद करके जाना है। और इसमें ये भी लिखना है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट की कथा वस्तु की सार लिखिए। तो ये तो बहुत आसान है, हमें तो सबसे अच्छा पंचलाइट लगता है। पंचलाइट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान करने, उसको रट लीजिए बस। अब बहादुर, ये बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर भी बहुत आसान है, कुछ भी लिख सकते हो आप। शपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुक्ति या खंड काव्य की कथा वस्तु का सार, या मुक्ति खंड के नायक चित्रण, सत्य की जीत। ये तो आपके जिले में जो होता होगा, जो है उसी को लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। जैसे मेरे यहाँ चलता है श्रवण कुमार की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। श्रवण कुमार कवि के आधार पर श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए। हमारे में यही आया था। इसके बाद ये कुछ संस्कृत के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। इसको भी, इसका हमें हिंदी अनुवाद करके लिखना है। ये देखिए, याज्ञवल्क्य वाला है। इसके बाद हम दिखा रहे हैं आपको, ये है। इसमें भी वही निम्नलिखित लोकाकृतियों मुहावरों में से एक का अर्थ लिख के वाक्य का प्रयोग कीजिए। नंबर का हाथ का पीला करना, 9 घेरा हो जाना। हाथ कंगन को आरसी किया, अपना उल्लू सीधा करना, 9 घेरा होना। यानी कि हमने यही आसान था, मैंने वही लिखवाया था, मतलब पहले मैंने यही लिखा था, 9 घेरा होना यानी कि भाग जाना। नंबर 10 का है निम्नलिखित शब्दों का सन्धि विच्छेद सही विकल्प कीजिए। रविंद्र का सन्धि विच्छेद रविधन इंद्रा, रमेश का सन्धि विच्छेद रामधन एस रमेश, अत्याचार का सन्धि विच्छेद अतिधन आचार अत्याचार। दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनेपदि शब्द में विभक्ति और वचन ये देख सकते हो आप लोग। इसके बाद ये एक नंबर का क्वेश्चन है, नामों शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, इसको लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का युग्म सही शब्द अर्थ का चयन करके लिखना है। बिना लोकी और सुंदर, या अन्य लिख देना है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द को, अब एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखना है। काल, जड़, चपला में स्मोक होता है, यही आसान है सबसे, बस इसको लिख दो, बच्ची रहेगा। निम्नलिखित में से एक सही शब्द का चयन करके जो वंदना करने के योग हो वंदनीय। इसके बाद हमारे लास्ट यही क्वेश्चन अगले साल आया था, जो जीता ना जा सके, यानी कि निम्न से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वह लड़की कहाँ जा रहे हैं। वीर रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, बहुत ही आसान है। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार, हम तो कहते हैं रूपक अलंकार याद करके ये आएगा। छंद और चौपाई
ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो हर साल आता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने गाँव अथवा शहर की बिजली समस्याओं को अधिकारी को पत्र लिखने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आप ये भी लिख सकते हो। विद्यालय की नियुक्ति के प्रबंधक को एक आवेदन लिखिए अपनी भाषा शैली में। इसमें भी एक वो लिखना है, सारभगत निबंध लिखिए। साहित्य और समाज का अंतः संबंध, महंगाई की समस्या का कारण निवारण, कृषि जीवन की त्रासदी, जलवायु परिवर्तन का मौसम का प्रभाव, भारत लोकतंत्र का भविष्य। तो उसमें हमें आसान यही लगा था, महंगाई की समस्या का कारण और निवारण, और ये भी आसान था, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको लिख दीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम अगला पेपर लाने वाले हैं भौतिक विज्ञान का। थैंक यू।